वेलकम टू उत्कृष्ट परिणाम क्लासेस। आज हम जिस स्टोरी को पढ़ेंगे उसका नाम है द गर्ल हु कैन, जिसे लिखा है अमा अता आइडू, जो कि एक फेमस अफ्रीकन राइटर है और बिलोंग करती है घाना से। ये स्टोरी क्रिटिसाइज करती है पेट्रियार्कल माइंडसेट को, जहां पर एक वुमन की वर्थ केवल इस बात पर जज की जाती है कि क्या वो चाइल्ड बेयर कर सकती है ना या नहीं। ये स्टोरी नैरेट की गई है एडजुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं एडजुआ, जो कि एक नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट है। अर्जुआ एक 7 साल की लड़की है और हासोजी नाम के एक विलेज में रहती है। वह एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लड़की है। नाना अर्जुआ की ग्रैंड मदर है, जो कि फैमिली की हेड है और इस स्टोरी में रिप्रेजेंट कर रही है ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल व्यूज। मामी अर्जुआ की मदर है। इस स्टोरी में वे अपने व्यूज खुलकर तो नहीं रख पाती हैं, पर उनकी सोच प्रोग्रेसिव है। इस स्टोरी के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न थिंकिंग, जहां पे ट्रेडिशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं एडजुआ की ग्रैंड मदर, मॉडर्न थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं एडजुआ की मदर, सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी। ये एक 7 साल की लड़की की कहानी है जिसका नाम एडजुआ है, जो कि घाना के एक छोटे से गांव हासोजी में रहती है। हासोजी एक बहुत ही फर्टाइल प्लेस है। जब पूरे घाना में सूखा पड़ जाता है तब भी हासोजी में हरियाली रहती है। एडजुआ अपनी ग्रैंड मदर नाना और अपनी मदर मामी के साथ रहती हैं। इस स्टोरी की नरेटर एडजुआ खुद है। इस कहानी में आपको 3 जनरेशंस के लाइफ को लेकर उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाई देंगे। जो ग्रैंड मदर है वे पेट्रियार्कल सोच को बिलोंग करती हैं और ये मानती हैं कि फीमेल की लाइफ बच्चे पैदा करने तक ही लिमिटेड होती है। एडजुआ की मदर मामी नाना को अपोज भी नहीं कर पाती हैं और ज्यादातर साइलेंस ही मेंटेन की रहती हैं। स्टोरी में जब भी एडजुआ खाना छोड़ने लगती है तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि तुम फॉर्चुनेट हो कि तुम्हें खाना तो मिल रहा है और लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए उसे अपना खाना जल्दी फिनिश करना चाहिए। एडजुआ को लगता है कि लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं और लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में उन्हें अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी एज अ वुमन। एडजुआ कहती है कि उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने थॉट्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और जब वो एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करती है तो या तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है या उसकी ग्रैंड मदर उसे डांट करके चुप करवा देती है। एडजुआ अपनी ग्रैंड मदर को पसंद तो बहुत करती है, पर उनके कंप्लेनिंग नेचर के कारण एडजुआ उनसे डरती भी है। एडजुआ की ग्रैंड मदर हमेशा इस बात को शिकायत करती है कि एडजुआ के पैर बहुत पतले हैं, टू लॉन्ग फॉर अ वुमन, जिसके कारण उनका मानना है कि एडजुआ फ्यूचर में चाइल्ड बेयर नहीं कर पाएगी। एडजुआ की मदर उसका सपोर्ट तो पूरा करती है, पर उसकी ग्रैंड मदर के आगे कुछ नहीं कह पाती। यहाँ तक कि नाना एडजुआ की मदर को भी टॉन्ट मारते हुए कहती हैं कि तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली है जिसकी टांगे पतली हैं और जिसकी वजह से तुम्हें इस तरह की लड़की पैदा हुई है। ये कॉन्स्टेंट कंप्लेंट्स एडजुआ को अंदर से बहुत दुखी कर देते हैं। एडजुआ अपने गांव की और फीमेल्स के पैर चेक करने की कोशिश करती है, पर सही लेग्स कैसे होने चाहिए जैसे कि उसके ग्रैंड मदर को चाहिए, उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाती है। स्कूल गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण गांव के और बच्चों को वहां तक पैदल चल के जाने में दिक्कत होती है, लेकिन एडजुआ को स्कूल चल के जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि स्कूल जाना एडजुआ को खुशी देता है। एडजुआ की मदर भी चाहती है कि एडजुआ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करे पूरे मन से। इन सभी इयर्स में एडजुआ स्कूल के रनिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती रही है, लेकिन वह यह बात घर में कभी शेयर नहीं कर पाती है। एडजुआ के लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उसका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स वीक में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है तो एडजुआ इस बात को अपने घर में शेयर करती है, पर उसकी ग्रैंड मदर इस बात को नहीं मानती और कंफर्म करने के लिए स्कूल में जाती हैं और यह जानकर बहुत खुश होती हैं कि यह बात सच है। इस इंसिडेंट से ग्रैंड मदर नाना के नेचर में बदलाव आ जाता है और वह खुद जाकर एडजुआ की यूनिफॉर्म साफ करके प्रेस करके प्रेस करके एडजुआ को पहनने के लिए देती हैं। एडजुआ जूनियर लेवल रेसिंग कंपटीशन में फर्स्ट आती है, जिससे कि नाना बहुत बहुत खुश होती हैं और इस बात को रियलाइज करती है कि एडजुआ के थिन लेग्स बहुत यूजफुल है, और उस दिन से इस बात को समझ जाती है कि लेग्स ऑफ अ वुमन
could have several other benefits. Thank you everyone.